When it comes to Karan Johar's name, हमारे माइंड में दो ही चीजें आती हैं, बॉलीवुड माफिया एंड नेपोटिज्म। प्रियंका चोपड़ा, सुशांत सिंह, कंगना एंड कार्तिक आर्यन जैसे कितने ही आउटसाइडर का उन्होंने करियर बर्बाद कर दिया, बट फिर भी लोग करण जौहर के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोल पाते हैं। चाहे फ्लॉप मूवी को हिट दिखाना हो या फिर कॉफी विद करण में कंट्रोवर्सी करानी हो या फिर किसी एक्टर या एक्ट्रेस को सुपरस्टार बनाना हो, करण हैज डन एवरीथिंग। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट करण जौहर्स हिपोक्रेसी, मैनिपुलेशन एंड कैसे वो आउटसाइडर का करियर डिस्ट्रॉय करते हैं। आज कंगना के अलावा शायद ही कोई होगा जिसने करण को ओपनली एक्सपोज किया है, बट क्या हुआ, कंगना को बॉलीवुड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यही तो होता आ रहा है बॉलीवुड में। बट करण के ऐसे नेचर का उनके बचपन से काफी गहरा रिश्ता है। तो कैसे, बताती हूँ। अब हम थोड़ा सा करण के बचपन को जान लेते हैं। तो करण का बर्थ 1972 में हुआ था एंड उनके फादर यश जौहर थे एंड यश जौहर वाज द ओनर ऑफ धर्मा प्रोडक्शन। अब क्योंकि वो ओनली चाइल्ड थे तो वो बचपन से ही इंट्रोवर्ट थे, उन्हें ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था। ओवरवेट होने के साथ साथ उनकी एक फेमिनिन साइड भी थी जो कि अभी भी है। अब आप लोग बोलोगे इसमें गलत क्या है, सभी लोग डिफरेंट होते हैं, राइट? तो आई एग्री, बट दिक्कत थी उनके क्लासमेट में जो करण को मोटा एंड लड़की बोलते थे। अब इससे क्या हुआ कि करण जौहर को अपनी बॉडी से इनसिक्योरिटी होने लगी। वो किसी से बात तो नहीं कर पाते थे बट वो लोगों की गॉसिप सुनते थे और शायद इसीलिए वो कॉफी विद करण में आज गॉसिप करते हैं। अब उन्होंने एक्टिंग में भी ट्राई किया था इंद्रपुरुष मूवी में, बट उन्हें एक पर्सन ने ये बोल दिया कि लोग अगर तुम्हें देखेंगे तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तो जिस वजह से उन्होंने एक्टिंग भी छोड़ दी। और वो कॉलेज कंप्लीट होने के बाद अपने फादर के फ्रेंड यश चोपड़ा से मिले जो कि यश राज प्रोडक्शन के ओनर है और उनके बेटे आदित्य चोपड़ा के साथ मूवी में काम करने लगे। वो आदित्य चोपड़ा के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी में वर्क कर रहे थे और इस दौरान उनकी शाहरुख खान एंड काजोल से मुलाकात हुई एंड वो लोग काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए एंड शाहरुख ने उन्हें सजेस्ट किया मूवी डायरेक्ट करने को। इनफैक्ट ये भी ऑफर किया कि वो उनके साथ उनकी पहली मूवी में काम करेंगे, जिसके बाद उन्होंने 1998 में कुछ कुछ होता है मूवी डायरेक्ट करी एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। जैसे कि मैंने बताया कि करण को गॉसिप करना बहुत पसंद है, तो इस वजह से शुरुआत हुई कॉफी विद करण की। कॉफी विद करण में वो बिग सेलिब्रिटीज को तो बुलाते हैं और साथ ही साथ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं और जानबूझकर वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिससे कंट्रोवर्सी हो जाए, जैसे हार्दिक पांडे की कंट्रोवर्सी हो या दीपिका पादुकोण का वो स्टेटमेंट जहां उन्होंने कहा कि वो रणवीर के अलावा भी अदर लोगों को देख रही थी। करण उनसे बार बार उनके रिलेशन की टाइमलाइन पूछ रहे थे, रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे, जिस वजह से प्रेशर में आके दीपिका ने वो स्टेटमेंट दे दिया। अब दीपिका का वो स्टेटमेंट सही था या गलत, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ करण की हिपोक्रेसी बता रही हूँ। इनफैक्ट अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस उन्हें पसंद नहीं है तो वो उसे डिग्रेड करने का भी ट्राई करते हैं, बट खुद वो ये काम नहीं करते, वो उनके शो में आए हुए गेस्ट से ये काम करवाते हैं। जैसे कॉफी विद करण में आलिया से ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप किसके साथ किल, मैरी या हुकअप करना चाहोगे एंड आलिया ने सुशांत का नाम लिया, जिस वजह से कंट्रोवर्सी हो गई। पर आपने देखा होगा कि कोई भी कंट्रोवर्सी में हिट कभी करण को नहीं मिलता बल्कि अदर सेलिब्रिटीज को मिलता है। उन्हें दूसरों की पर्सनल लाइफ, इंटीमेट लाइफ में तो इंटरेस्ट है, बट कोई अगर उनसे उनके इंटीमेट लाइफ के बारे में पूछते हैं तो वो उसे डिस्कस नहीं करना चाहते। हिपोक्रेसी, राइट? तो अब आते हैं नेपोटिज्म पर। हम सभी जानते हैं कि करण जौहर को स्टार किड्स कितने पसंद है, इनफैक्ट वो उनसे ऑब्सेस्ड हैं। आलिया भट्ट, वरुण धवन, अनन्या पांडे, ईशान खट्टर को उन्होंने ही बॉलीवुड में लॉन्च किया है। करण स्टार किड्स को लॉन्च तो करते ही है, साथ ही साथ वो उन्हें सक्सेसफुल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। वो अलग अलग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को उस स्टार किड का नाम रिकमेंड करते हैं जिसे वो सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। जैसे इम्तियाज अली को आलिया का नाम रिकमेंड किया था हाईवे मूवी के लिए, डियर जिंदगी के लिए भी गौरी शिंदे को आलिया का नाम रिकमेंड किया। इनफैक्ट संजय लीला भंसाली को भी आलिया का नाम रिकमेंड उन्होंने ही किया था। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आलिया टैलेंटेड नहीं है, शी वॉज वेरी टैलेंटेड एंड अ ग्रेट एक्ट्रेस, और अगर वो गुड एक्ट्रेस नहीं होती तो वैसे भी मूवी फ्लॉप हो ही जानी थी, राइट? बट मेरा ये कहना है कि नॉन टैलेंटेड नेपो किड्स की वजह से टैलेंटेड आउटसाइडर को चांस नहीं मिल पा रहा है। अब जैसे आयुष्मान खुराना ने जब धर्मा प्रोडक्शन में कॉल किया था एक्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए तो उन्हें डायरेक्टली बोल दिया गया था कि हम आउटसाइडर को कास्ट नहीं करते। इनफैक्ट कृति सनन को भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर से रिजेक्ट कर दिया था। आज स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया भट्ट थी, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, बट मैं उस अपॉर्चुनिटी की बात कर रही हूँ जो कृति को नहीं मिली। आलिया भट्ट को जितने वर्सेटाइल रोल्स मिलते हैं वो करण की वजह से ही मिले। इस वजह से आलिया अपनी एक्टिंग को प्रूव भी कर पाई है, बट आउटसाइडर को अपनी एक्टिंग शो करने का चांस नहीं मिल पाता है। बट ये इतना बुरा भी नहीं है और इसमें हम करण को ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये उनका डिसीजन है कि उन्हें स्टार किड्स को लेना है या आउटसाइडर को। बट वन थिंग जिसके लिए हम करण को पॉइंट आउट कर सकते हैं वो है करण का आउटसाइडर का करियर
करियर डिस्ट्रॉय करना। जैसे करण जौहर ने प्रियंका चोपड़ा का बॉलीवुड करियर डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हुआ ये था कि डॉन मूवी के दौरान प्रियंका एंड शाहरुख का अफेयर स्टार्ट हो गया था एंड उनका अफेयर काफी सालों तक चला। वो ओपनली अवार्ड शो में गौरी के सामने फ्लर्ट करते, इवन IPL भी साथ में देखने जाते। एंड करण जौहर एंड गौरी खान काफी अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट करण जौहर ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि शाहरुख खान से ज्यादा उनकी गौरी खान अच्छी दोस्त हैं, जिस वजह से करण जौहर, गौरी एंड ट्विंकल खन्ना ने डिसाइड किया प्रियंका को बाइकआउट करने का। अब करण जौहर की पहुंच सिर्फ धर्मा प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं है। यश राज फिल्म के ओनर आदित्य चोपड़ा भी उनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। बॉलीवुड के बिग प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उनसे कनेक्टेड है, उन्हें कोई मना नहीं कर सकता, जिस वजह से धीरे धीरे करके बॉलीवुड में प्रियंका को काम मिलना बंद हो गया। एंड इसका रिवील प्रियंका की मैनेजर ने किया था। और आज अगर प्रियंका हॉलीवुड में सक्सेसफुल है तो वो उनकी खुद की मेहनत की वजह से है, वरना आज वो बॉलीवुड में होती तो कब की गायब हो जाती। बट क्या इस अफेयर में सिर्फ प्रियंका रॉन्ग थी? शाहरुख को किसी ने ब्लेम नहीं किया। और यही हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ। करण कुडंट डाइजेस्ट द फैक्ट कि एक आउटसाइडर बॉलीवुड में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सुशांत को बिना बताए उनकी ड्राइव मूवी OTT में रिलीज करवा दी। इनफैक्ट यश राज फिल्म ने बेफिक्रे मूवी सुशांत की जगह रणवीर सिंह को ऑफर कर दी, जबकि आदित्य चोपड़ा ने सुशांत को प्रॉमिस किया था बेफिक्रे मूवी के लिए। एंड सुशांत की डेथ के टाइम CBI ने इसका इन्वेस्टिगेशन भी किया था। सेम विद कृति सनन। दिलवाले मूवी करण जौहर आलिया को दिलाना चाहते थे, बट ये मूवी कृति को मिली, जिस वजह से करण उन्हें पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि करण ने एक इंटरव्यू में ये तक बोल दिया था कि वो अनुष्का का करियर डिस्ट्रॉय करने वाले थे, क्योंकि उन्हें अनुष्का की एक्टिंग पसंद नहीं थी। बट लेटर उन्होंने अपोलोजाइज किया। इवन करण कार्तिक आर्यन का करियर भी डिस्ट्रॉय करने वाले थे, तो कुछ आर्ग्यूमेंट के चलते दोस्ताना मूवी से कार्तिक आर्यन को रिमूव कर दिया गया था। बट इससे पहले वो कुछ कर पाते, ऑडियंस को इस बात का पता चल गया, जिस वजह से करण को काफी बैकलैश भी मिला। बट अब ये सवाल आता है कि करण जौहर इतने लोगों की करियर डिस्ट्रॉय करते हैं, बट वो लोग करण के खिलाफ कुछ बोल क्यों नहीं पाते हैं? या कोई अदर जर्नलिस्ट या बड़े से बड़ा एक्टर करण जौहर के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोलता है? हाँ, एक बार बोला था कंगना ने, बट उसे बॉलीवुड से बाइकआउट कर दिया गया। कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनके साथ काम नहीं करना चाहा। अब वो अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी में मूवी बना रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि करण जौहर को ऑडियंस से इतनी ज्यादा हेट मिलती है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफकोर्स उन्हें फर्क पड़ता है, बट वो ये चाहते हैं कि बात अच्छी हो या बुरी, बट बात होनी चाहिए उनके बारे में। अब करण लोगों के करियर तो डिस्ट्रॉय करते ही है, साथ ही साथ वो ऑडियंस को मैनिपुलेट भी करते हैं। अब आप लोग बोलोगे वो कैसे, तो बताती हूँ। अगर उनकी कोई फिल्म फ्लॉप होती है तो या तो वो उसकी टिकट खरीद लेते हैं या पेड रिव्यूज करवाते हैं एंड मूवी को हिट दिखा देते हैं। अब इससे होता ये है कि ऑडियंस को लगता है कि ये मूवी अच्छी है, इसके रिव्यूज अच्छे हैं, ये सुपर हिट है, तो हमें भी देखना चाहिए। एंड देखने के बाद वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और अगर मूवी हिट दिखती है तो OTT अच्छे प्राइस में मूवीज के शेयर खरीद लेते हैं। जैसे ऐ दिल है मुश्किल मूवी के दौरान करण पे ये आरोप लगे थे कि उन्होंने KRK को 25 लाख रुपए दिए थे अच्छे रिव्यू के लिए। और अभी भी जिगरा मूवी के टाइम थिएटर्स खाली हैं, इसकी न्यूज आ रही है। नो डाउट करण बहुत अच्छे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने काफी आइकॉनिक मूवी दी है, जैसे कुछ कुछ होता है एंड कभी खुशी कभी गम। और बहुत ही कम ऐसे डायरेक्टर होते हैं जिन्हें ऑडियंस जानती है, बट उनका ये बॉलीवुड में डोमिनेशन, मैनिपुलेशन एंड आउटसाइडर की लाइफ डिस्ट्रॉय करना वाज रॉन्ग। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट करण जौहर? लेट मी नो इन अ कमेंट। और आलिया ऑडियंस को मैनिपुलेट करके कैसे फेमस हुई, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।